दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने लगातार थाना प्रभारियों को छापेमारी का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिन शाही कंस्ट्रक्शन के मालिक की हत्या में लाइनर की भूमिका निभा रहे गोलू की गिरफ्तारी से कई राज खुले हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी ने एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सभी महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 15 तारीख से प्रारंभ होगी है। इसे लेकर के जलान कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज सहित कई महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा छात्र छात्राओं को देते देखा गया। इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, प्रायोगिक परीक्षा। इसमें विज्ञान में 603 विद्यार्थी हैं, कला में 1000 और वाणिज्य में 215 विद्यार्थी। और इनका जो परीक्षा है उसको हम क्रम से ले रहे हैं। जिनका जो रोल नंबर आता है उस रोल नंबर के आधार पर हम परीक्षा लेते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से संपर्क कराने के लिए क्या कुछ यहाँ व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की भी व्यवस्थाएं हैं और सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महाकांत। क्या है आप यहाँ पे? हैं? यहाँ पर क्या है? हाँ, प्रधानाचार्य। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के प्रयास करते देखे गए। गौरतलब है कि दरभंगा के कई महाविद्यालयों में 15 तारीख से प्रारंभ हुई प्रायोगिक परीक्षा जो 25 तारीख तक चलेगी। गौरतलब है कि इस बार की प्रायोगिक परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पहली बार एडमिट कार्ड भी प्रायोगिक परीक्षा के लिए इशू किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उस आदेश के अनुसार हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से ले रहे हैं, है ना। हमारे सभी विद्यार्थी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और ही सरल ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। कितने बजे परीक्षा प्रारंभ हुई है? कितने बजे परीक्षा ठीक 10 बजे प्रारंभ हुई है और अभी चल रही है। 1 बजे हम लोग इसको समापन कर देंगे। इसकी पहली सीटिंग, दूसरी सीटिंग हम 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक एग्जाम। किस विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा यहाँ पर? आज परीक्षा जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और म्यूजिक। किस तरह की कोई समस्या है? कोई समस्या किसी भी तरह की नहीं है। यहाँ हमारे स्टाफ सारे बहुत ही सुसज्जित ढंग से परीक्षा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर प्रदीप कुमार मंडल हुआ, मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और इसी दिन सूर्य धन राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस पर्व पर अगर कोई व्यक्ति घर में भी स्नान करता हो तो पानी तिल रख कर स्नान करे तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह माघ महीने में जो सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति लगता है। पर्व लोगों के एक आस्था का पर्व है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं में एक आस्था है कि मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, जब सूर्य यह जो देश है वह यह जो चक्र चलता है वह 2 भाग में चलता है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। तो मकर तक जो है यह रहता है दक्षिणायन, जिसमें मृत्यु होने पर मनुष्य को बार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। और यह जो उत्तरायण में अगर मनुष्य की मृत्यु होती है उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसी मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति के दिन एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप सुबह स्नान करने के बाद गरीबों को अगर दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस मौके पर कई लोग आज के दिन कंबल, खाना, वस्त्र आदि गरीबों को दान देते हैं। श्यामा मंदिर परिसर में भी कई गरीबों को इस तरह दान करते देखा गया। इसके देता है कि मकर में स्नान करके आप अन्नदान करें, वस्त्र गरीब हो नहीं, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, द्रव्य दान करें। वह दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने आप का सुख होता है। दरभंगा के पूर्व सांसद और राजद के वरीय नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी को मधुबनी से टिकट तय होने की सूचना मिलने के बाद दरभंगा में प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी का यह गृह क्षेत्र है और यहाँ उन्हें ज्यादा लोगों का प्रभाव था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी कहना है कि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी का सभी जाति और धर्म में बराबर की पहचान है, इसलिए इनको यहाँ फायदा हो सकता है।
मोहम्मद अली असरफ फातमी को लेकर के दरभंगा में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन ये बात तय हो गया है कि मोहम्मद अली असरफ फातमी अब मधुबनी से ही चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 चुनाव में भी लड़ा था, दोनों हार गए। तो सिद्दीकी साहब उन्होंने बात कही कि अच्छा नहीं होता कि आप बदल दें। तो एक बात आई गई खत्म हो गई, लेकिन हमारे एक्सचेंज करने में तो नहीं होता है। हमारे सिद्दीकी साहब बैठ करके एक दूसरे का टिकट बांट करके नहीं होता है। वो तो प्रॉपर पार्लियामेंट्री होगा और हमारे लीडर इसका फैसला। और आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार के अंदर काम करता हूँ, दरभंगा में भी काम करता हूँ, मधुबनी में भी काम करूँगा और मैं लगा हुआ हूँ मधुबनी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मोहम्मद अली असरफ फातमी के मधुबनी जाने पर निराश तो हैं ही, लेकिन कहना उनका है कि महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसे महागठबंधन को जिताने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल इस बार काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि महागठबंधन से अभी तक कोई नेता और उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। कभी कीर्ति झा आजाद तो कभी मुकेश सहनी के नाम आ जाने से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में निराशा है। पार्टी सुप्रीमो जहाँ जिसको लड़ाएंगे वहाँ से वो लड़ेंगे, और हम लोग पे तो ये क्षेत्र है, हम लोग यहाँ से 7 बार लड़ा है, 8वां बार भी पार्टी सुप्रीमो का फैसला हुआ तो लड़ेंगे। अगर यहाँ की सीट चाहे कांग्रेस से चली जाती है या फिर सनातन लाभ जाता है तो क्या लगता है? देखिए अभी जो गठबंधन हमको जिस के साथ चल रहा है, और ये महागठबंधन में जो भी लोग भी हैं, सन ऑफ मल्लार है या कांग्रेस हैं, जो भी उम्मीदवार आएगा, जो सुप्रीमो का फैसला होगा उसके पक्ष में यहाँ के जो महागठबंधन का वोट है 100 के 100%। 16 तारीख को दरभंगा में मुकेश सहनी के द्वारा माछ भात के आयोजन को लेकर के राजनीतिक दलों में चर्चा है। राजनीतिक दल को लोग देखना चाहते हैं कि मुकेश सहनी को कितने लोग पसंद करते हैं, और खासकर इसे लेकर के 12 बजे 16 तारीख को दरभंगा के दोनार अवस्थित मछली हट्टा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर माछ भात खिलाकर महागठबंधन को जिताने की बात की जाएगी। लोग इसे मान है कि मुकेश सहनी को यहां से टिकट मिल सकता है। 70% लोग इस पर तैयार भी हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में अभी भी भ्रम की स्थिति है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन नए फसल और अन्न के साथ साथ दिन की शुरुआत करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन गरीब एवं असहायों के बीच अन्न बांटा जाता है। ऐसा ही कुछ देखा गया श्यामा मंदिर परिसर में। बाहर बैठे असहाय एवं असमर्थ लोगों के बीच में आम लोगों के और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गरीबों को अन्न और कपड़ा एवं कंबल बांटते देखा गया। मंगलवार को गांधी सदन ELSP कोर्स पर दूरस्थ शिक्षा केंद्र और दिल्ली के संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस कोर्स का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष और शिक्षक उपस्थित थे। यही कोर्स उन शिक्षकों के लिए है जो प्राथमिक स्तर के स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे कक्षा 3री तक के बच्चों की भाषा को समझ सकें और बच्चों की पढ़ाई को आसान बना सकें। कार्यक्रम बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ये कोर्स पहली बार बिहार में हो रहा है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो काफ़ी इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को, सरकार की तरफ से भी और जिन लोगों ने कोर्स किया है उनकी तरफ से भी। इस कोर्स का कोई फी वगैरह भी? तो इसको 2 तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये है कि यूनिसेफ कुछ शिक्षकों को स्पॉन्सर कर रही है, जो वो उनके लिए फ्री रहेगा, और फिर जो लोग अलग से अप्लाई करते हैं उनके लिए कितनी फीस होगी ये मिथिला यूनिवर्सिटी तय करेगी, पर कम से कम रखेंगे कहा जा रहा है हमको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी? हम इस समय तो हिंदी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये माना जाता है कि गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चों की भाषा को समझकर उन्हें पढ़ाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए विशेषकर तैयार किया गया है जो प्राथमिक स्तर के स्कूलों में पढ़ाते हैं और बच्चों को इससे बेहतर सुविधा मिल सकती है और बच्चों को समझने में भी। Communicate with those tender-minded students, the learning outcome will happen. The receptivity and the part of the student will get very low. So this MOU is going to play a very important role. It is also true that bringing and ensuring quality at higher education will remain a dream if we do not focus at the primary and secondary level of education. But the education system can be thought of as a tree where the roots are the primary. मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समस्तीपुर के सांसद सर्वदलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान और लोजपा के प्रदेश महासचिव आर.के. चौधरी सहित कई नेता इस भोज में शामिल हुए। वहीं इस भोज में आगामी लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि लोजपा के उम्मीदवार के रूप में समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान चुनाव मैदान में हैं। उस अवसर पर आज मकर संक्रांति का प्रोग्राम था, जिसमें एमपी साहब को निमंत्रण था और अभी हमारा सामने लोकसभा है समस्तीपुर और खुद हम समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं। हाईट विधानसभा हमारा पड़ता है, तो रात में एमपी साहब को निमंत्रण दिए थे, जिस उपलक्ष्य में वो आए थे और हर जगह करीब अभी 4 दिनों से एमपी साहब पिछले दिनों बेनीपुर गए, बहरी गए, हाय घाट गए। जितने भी संगठन है सब संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए। आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को आगे जीत दिलाएंगे और जितनी भी सीटें हैं 40 सीटें पर हम जीत दर्ज करेंगे। अभी हम लोगों को 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा सीट मिला है और हम लोग। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल में लोजपा के द्वारा 6 सीट मिलने के साथ ही लोजपा में इस बात की चर्चा है कि इस बार रामचंद्र पासवान जहां समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसे लेकर के दरभंगा के लोजपा कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। गौरतलब है कि हायाघाट एवं कुशेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने इस कार्यक्रम को काफी अच्छे ढंग से संचालित किया था। राधे का पर्व होता है, तिला संक्रांति, मकर संक्रांति कहते हैं, तो ये कल हुआ था, लेकिन 2 साल से 14 की जगह पर अब 15 तारीख को भी हो रहा है, मनाया जा रहा है। हाँ, इसमें हम ये जरूर कर सकते हैं, कहे थे कि भाई ये पर्व जो है चूँकि अभी बिल्कुल खाली है, इसको पूरे महीना का चूड़ा दही का जो है होना चाहिए, चूँकि एक जगह से एक दिन में वो लगता मतलब वो क्या कहते हैं अधूरा सा लगता है। पूरे महीना का होता है तो चलो कम से कम इस बहाने एक मिलन जुलन फलान ढकान ये हो। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सुबोध पोद्दार और संगठन के संस्थापक द्वारा किया गया। साथ ही सामुदायिक भवन में एक अधिवेशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को समस्या पर बिंदुवार विचार किया गया एवं उसके निदान पर भी चर्चा की गई। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो एक में है कि एनपीएस को वापस लिया जाए, ओबीसी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, ओबीसी कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव हो रही है उस भेदभाव को दूर किया जाए, रेलवे आवास कर्मचारियों को देखते हुए दरभंगा में रेलवे आवास की समुचित व्यवस्था किया जाए, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था किया जाए। इन सारी परिचर्चाओं, इन सारी बिंदुओं पर आज परिचर्चा रखी गई है और हमारे पूर्व जोनल अध्यक्ष श्री ए.के. पोद्दार जी हमारे ब्रांच शाखा दरभंगा का उद्घाटन किए हैं। मधुबनी के नगर पंचायत घोघड़िया के कर्मियों ने धरना दिया। कथित तौर पर दबंगई करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले वार्ड पार्षद पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने एवं कार्यालय कर्मचारियों को सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करने की भी मांग की गई। नगर पंचायत घोघड़िया एवं श्रीमती गौरी देवी वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 10 नगर पंचायत घोघड़िया के द्वारा मेरे मोबाइल पर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण
हम लोग हड़ताल पर हैं। इस संबंध में हमने अपने कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद सहित अन्य वरीय उच्च पदाधिकारी को भी संसूचित किया है। साथ ही थाना कोहरझा क्या चाहते हैं आप कि उनके विरुद्ध दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के समाप्त हो जाने के बाद अब उनकी परीक्षा 1 फरवरी और 4 फरवरी को ली जाएगी। इसे लेकर के अब छात्र पढ़ाई में जुट गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की जिलाधिकारी ने भी लिखित बात की थी। दरभंगा में सराफ एंड ऑर्थो स्पाइन सेंटर के द्वारा 323 गरीब विकलांग मरीजों को उनके कृत्रिम हाथ देकर उनके जीवन में आशा की किरण जगाती है। गौरतलब है कि पुणे से आए हुए एक टीम ने करीब 323 विकलांगों को हाथ देकर ताकि उनसे 3 से 4 किलो के वजन का वो कार्य कर सकें। इसको लेकर डॉक्टर शराफ ने दरभंगा वासियों को बधाई दी और कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैंने आग्रह किया था कि मीडिया में दीजिए ताकि ऐसे लोग जो बेहद निराश हैं और जिनकी प्रोडक्टिबिलिटी नहीं है, फैमिली के लिए लोड है, समाज के लिए भार बने हुए हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब वो काम करने लगेंगे तो उनकी निराशा दूर होगी, वो काम लायक बन जाएंगे, कुछ कमाएंगे, तो सबका भार हल्का होगा, परिवार का भी, उसका अपना भी, देश का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये आइडिया हम लोगों को मिला। हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग आए। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हैदराबाद से लोग आए, दिल्ली से आए, बॉम्बे से आए और बिहार के कई जिलों। क्वेटी प्रखंड क्षेत्र के विद्युत विभाग की टीम ने कनीय अभियंता दिनेश कुमार के नेतृत्व में सोमवार को क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में छापेमारी कर 4000 रुपए से अधिक 23 बकायेदारों से वसूले। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायत लगातार विभाग को मिल रही थी। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में अप्रवासी धानुक सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं हैदराबाद में टीम का गठन भी किया गया। टीम की कमान मधुबनी के राजन मंडल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राजीव मंडल को सौंपा गया है। क्वेटी प्रखंड के लहवार गांव में मिट्टी लेबलिंग के दौरान सोमवार को हजारों वर्ष पुरानी काले पत्थर की भगवान गणेश अद्भुत प्रतिमा मजदूरों को मिली है। प्रतिमा लगभग 2 फीट लंबा एवं 2 फीट चौड़ा बताया जा रहा है। सोमवार को इसे लेकर के प्रखंड के अधिकारियों ने जांच की। सूचना मिलती सीओ अजीत कुमार झा एवं प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन खान दोनों अधिकारी सशस्त्र बल के साथ लहवार पहुंचे। इस दौरान चक्का लहवार गांव के राम अवतार पासवान द्वारा अधिकारियों को बताया गया कि मूर्ति लहवार गांव स्थित सलेश स्थान की है, जिसकी चोरी 1974 के आसपास हो गई थी। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने कहा कि इसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी हमारी होगी और इस मूर्ति को सलेश स्थान में रखेंगे क्योंकि वहीं से चोरी हो गई थी। अधिकारियों ने राम अवतार पासवान, रामसफल पासवान सहित गांव के अन्य निवासियों के अनुरोध पर मुखिया पति पूरन शाह के मौजूदगी में उक्त मूर्ति को जिम्मेनमा पर सभी को सुपुर्द कर दिया। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अवकाश ग्रहण उपलक्ष्य में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने शिक्षा एवं शिक्षाविद की उनके कार्य के लिए प्रशंसा की। सीएम कॉलेज में छात्र संघ पदाधिकारी के द्वारा देर शाम डीएमसीएच में गरीब मरीजों, निशाए अनाथ लोगों के बीच सीएम कॉलेज के छात्रों के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जहां विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जयप्रकाश झा ने बताया कि डीएमसीएच में मरीजों का बुरा हाल है। उनको देखते हुए आज सभी पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि डीएमसीएच में मरीजों का हाल जाना जाए और उन्हें जो समस्या उस समाधान करवाया जाए। क्वेटी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रनवे क्वेटी के एएनएम व आशा तथा कर्मियों ने 15 जनवरी से शुरू होने वाले मिजल्स रूबेला कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार को जागरूकता रैली निकाली। क्वेटी थाना क्षेत्र के लदारी गांव से दक्षिण एक डारा फाटक के समीप एक गड्ढे में डूबने से एक स्कूली छात्र की मौत मंगलवार को हो गई। मृतक छात्र लदारी गांव निवासी अतिथि शिक्षक संजय कुमार मिश्रा का इकलौता पुत्र गौरव बताया जा रहा है।
मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे गांव से दक्षिण एकजारा फाटक स्थित गांव के कुछ बच्चे स्नान करने गए थे। वहां पहुंचकर पानी में प्रवेश कर स्नान कर रहे थे। इसी क्रम में वो अधिक पानी में चला गया और डूब गया। गौरव के साथ स्नान करने वाले बच्चे गांव में आकर इसकी सूचना दी। गौरव के साथ स्नान करने वाले गांव के बच्चे ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। इसके बाद लदारी गांव के अलावा आसपास इलाके की आग तरह बात फैल गई। ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर गौरव के शव को उक्त गड्ढे से निकाला। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल। शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।